मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। ट्वेल्थ की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किए हुए थे। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को हल्का फुल्का जान लेते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स का जो अनुप्रयोग है, ठीक है, इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है, आपने अवकलन पढ़ा होगा। यदि y इक्वल एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है ना, तो हम पहला जो अनुप्रयोग है इसकी डेफिनेशन पर बेस लेते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन का यदि मैंने x के सापेक्ष अवकलन किया, x के सापेक्ष यदि अवकलन किया तो मेरा क्या बनेगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। तो ये जो अवकलन की डेफिनेशन है वो कहता क्या है कि y इक्वल एफ एक्स में x जो है वो कैसा चर है, ये हमारा स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और y जो है मेरा आश्रित चर है, आश्रित चर, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर dy बाई डी एक्स की अगर हम डेफिनेशन निकालेंगे तो क्या बनेगा, इस स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अवकलन कहलाता है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स को हम ऐसा भी कह सकते हैं x के सापेक्ष y में होने वाला परिवर्तन, अर्थात x के सापेक्ष किस में, सापेक्ष y में होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन क्या है मेरा, dy अपॉन डी एक्स है। ठीक है, अगर सपोज दैट मैं du अपॉन डी टी लिख दूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, t के सापेक्ष u में होने वाला परिवर्तन। ठीक, अगर मैं लिख दूँ डी ए अपॉन डी एस लिख दूँ तो a में s के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन। तो ये सब के सब हमारे क्या है, परिवर्तन की दर है। ठीक है, अर्थात एक राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष, अर्थात एक राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष जो परिवर्तन होगा वही तो ये दिखाता है, डी ए अपॉन डी एस, डी यू अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी एक्स। अर्थात एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि में जो परिवर्तन होगा वही मेरा क्या है, अवकलन है। ठीक है, तो अब जो पहला वाला आपका इसमें अवकलन का अनुप्रयोग है वो इसी पर आधारित है, जिसको हम कहते हैं राशियों के परिवर्तन की दर। ठीक है, अर्थात जो आपके क्या होंगे, जो रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ है। ठीक है, तो अब ज़्यादा इसमें कोई फॉर्मूले है नहीं, तो सीधे के सीधे हम पहले क्या करते हैं, एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 के लिए। ठीक है, बहुत इजी सा आपका एक्सरसाइज है और थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह क्या रहा है, ठीक है, बुक में भी ध्यान देंगे। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किस में है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है, किसके सापेक्ष, त्रिज्या r के सापेक्ष, r के सापेक्ष निकालेंगे। ठीक है, ठीक, और हमको दिया क्या है, यदि जबकि एक क्वेश्चन लिखते हैं, बाकी फिर बुक में पढ़ के करेंगे। ठीक है, r इक्वल 3 सेंटीमीटर और सेकंड पार्ट है बी पार्ट है r इक्वल 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपका ये है। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना, अर्थात क्षेत्रफल बदलेगा किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। ठीक, तो हम क्या करेंगे, चूंकि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसका सॉल्व है, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो गई यहाँ पर, r, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हम सिंबल दे देंगे। क्या सिंबल लिया मैंने, a लिया। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल होता है पाई r स्क्वायर होता है, अभी थोड़ा सा याद रखेंगे। इसलिए वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, इसलिए वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष,
त्रिज्या के सापेक्ष, तो क्या कहलाएगी, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। तो डी अपॉन क्या निकालना है, डी आर निकालना है, ठीक है। इक्वल क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू लिखेंगे डी अपॉन डी आर, ए की वैल्यू क्या है पाई आर स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, इक्वल क्या हुआ डी बाई डी आर ऑफ पाई, पाई कॉन्स्टेंट है, ठीक है। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2r हो गया, ठीक है। तो क्या बन गया 2 पाई आर, ठीक। अब यूनिट निकालेंगे, इस त्रिज्या को हम सेंटीमीटर में लेते हैं, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 पाई आर क्या हो गया, देखो डी अपॉन डी आर रखा था ना, तो ए की यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, पर आर की यूनिट क्या है सेंटीमीटर, क्लियर। तो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या के सापेक्ष क्या निकलेगा, 2 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब पहला ए पार्ट है, यदि r इक्वल 3 सेंटीमीटर, ये तो जो हमारा निकला ना डी अपॉन डी आर, ये 2 पाई आर निकला, ये एक स्टैंडर्ड परिवर्तन है, ये एक मानक परिवर्तन बनेगा, ये किसी भी त्रिज्या पर होगा, ठीक है। बट हमने परिवर्तन कहाँ पर निकालना है, जहाँ पर त्रिज्या की वैल्यू जो है वो आपकी 3 सेंटीमीटर हो गई। यदि r इक्वल 3 सेंटीमीटर, तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल क्या हो जाएगा, r की वैल्यू को हम कितना रखेंगे 3 रखेंगे, 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल 3 2 जा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्लियर। अब बी पार्ट निकालना है, बी पार्ट में कब कब परिवर्तन निकालना है, जहाँ पर त्रिज्या कितनी होगी आपके 4 सेंटीमीटर हो गई। तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी आर, तो डी अपॉन डी आर की वैल्यू 2 पाई आर है, 2 पाई इंटू आर की वैल्यू 4, तो 4 2 जा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर हो गया, क्लियर। तो बड़ा आसान सा आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको एक बार बनाएंगे, ठीक। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। एक आध क्वेश्चन लगातार लेते हैं, फिर आपका एक फ्लो बनने लग जाएगा, ठीक है। तो समझेंगे उसमें, तो हमेशा इसमें ख्याल करेंगे जो भी रेट चेंज निकालेंगे पहले एक स्टैंडर्ड रेट चेंज निकालेंगे, ठीक। फिर जो यूनिट है उसको लास्ट में रखेंगे जो कंडीशन दी हुई है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक घन का आयतन, ध्यान देंगे, एक घन का आयतन मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, हाँ। और एक चीज़ ख्याल करेंगे, बढ़ने के लिए अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसका मतलब उसका साइन क्या होगा प्लस, प्लस का मतलब बढ़ना हुआ। और घटने के लिए हम क्या साइन देंगे, कोई चीज़ घट रही है तो उसका सिंबल क्या होगा माइनस, ठीक है। प्लस सिंबल जो होगा बढ़ने के लिए हम यूज करेंगे, घटने के लिए माइनस, ऊपर जाने के लिए प्लस, नीचे जाने के लिए माइनस, दाएं जाने के लिए प्लस, बाएं जाने के लिए माइनस। तो ये सिंबल भी थोड़ा सा, चिन्ह भी थोड़ा सा नोट रखना है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। कौन बढ़ रहा है, आयतन जो है, आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, तो हमने किस में निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल के बढ़ने की दर निकालनी है, ठीक है। जबकि घन के किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर जो दे रखी है वो हमारी लास्ट कैलकुलेशन रहेगी, क्यों, क्योंकि वो एक कंडीशन है, ठीक है। तो पहले हम एक स्टैंडर्ड परिवर्तन निकालेंगे, ठीक। तो घन का जो संबंध, चूंकि घन का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो इसका मतलब आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब भुजा लेंगे हम। तो मैंने क्या किया, माना घन की भुजा बराबर हम क्या ले लें, x सेंटीमीटर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसलिए घन का आयतन क्या होगा, घन के आयतन का सिंबल क्या होगा v, इक्वल क्या होता है घन का आयतन x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। और सेकंड है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसको पहले लिख लेते हैं, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सिंबल क्या हुआ a, इक्वल क्या हुआ 6a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पढ़े होंगे आपको याद होनी चाहिए। घन का आयतन भुजा का क्यूब, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा की घात 2 होता है ना। अब ठीक, अब जो दे रखा है वो लिखना है, घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, अर्थात आयतन में परिवर्तन, देखो अर्थात हमको दे रखा है आयतन में परिवर्तन, देखो पर सेकंड 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड का मतलब
बट्टे में सेकंड है, तो बट्टे में सेकंड है तो सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट हुआ, आयतन का हुआ, और सेकंड किसका यूनिट हुआ, समय का, टी का। इसका मतलब जो आयतन में परिवर्तन है वो किसके सापेक्ष है, समय के सापेक्ष है। इसकी यूनिट को देख के भी आपने समझना है कि परिवर्तन किस, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो सेंटीमीटर क्यूब बट्टा सेकंड, तो इसका मतलब अर्थात सेंटीमीटर क्यूब का मतलब आयतन में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, सेकंड का मतलब समय के सापेक्ष। जैसे जैसे एक सेकंड में परिवर्तन कितना हो रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब, है नहीं, तो इसका मतलब परिवर्तन किसके सापेक्ष हुआ, समय के सापेक्ष। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, बिकॉज हमको dv अपॉन dt इक्वल क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर dv अपॉन dt दे रखा है तो हमको v की वैल्यू रखेंगे। तो d बाई डी टी ऑफ v की वैल्यू क्या हुई, v आयतन को संबल शो कर रहा है, कितना हुआ एक्स क्यूब, इक्वल कितना दे रखा है 8। ठीक, अब इसका d बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब निकालिए, तो एक्स क्यूब का अवकलन क्या होगा, 3x² इंटू, अब x का t के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि हमको चैन रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो x का देखो, पहले तो हमने एक्स क्यूब का किया, कितना आया 3x², अब x का भी तो होगा चैन रूल से, तो x का t के सापेक्ष अवकलन क्या हुआ, dx अपॉन dt इक्वल कितना हो गया 8। सो dx अपॉन dt अर्थात घन की भुजा में होने वाला परिवर्तन निकल गया किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। अरे जब आयतन जो है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है नहीं, बढ़ रहा है, तो बढ़ने का साइन क्या हो गया प्लस, कोई भी साइन नहीं है तो प्लस ही हुआ, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, अर्थात आयतन में समय के सापेक्ष परिवर्तन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड का है। तो dx अपॉन dt निकाला मैंने, तो dx अपॉन dt क्या निकलेगा, 3x² अपॉन में चले गया, इक्वल क्या हो गया 8 अपॉन 3x² हो गया। अब इसका यूनिट निकाले, x क्या है, घन की भुजा है, भुजा का यूनिट क्या हुआ सेंटीमीटर पर, अपॉन में क्या है टाइम, टाइम का यूनिट क्या हुआ सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है तो घन की भुजा में परिवर्तन किस दर से होगा, 8/3x² सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से होगा। ठीक, अब हमने क्या निकालना है, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन। इसलिए पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालेंगे। तो पृष्ठ क्षेत्रफल को हमने क्या लिखा हुआ है, संबल a, तो dA अपॉन क्या होगा dt, क्यों, क्योंकि अगर आयतन समय के सापेक्ष बदल रहा है तो भुजा भी किसके सापेक्ष बदलेगी, समय के, तो पृष्ठ क्षेत्रफल भी किसके सापेक्ष बदलेगा, समय के सापेक्ष। तो a की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो कितना है 6x², तो d बाई डी टी ऑफ 6x², तो अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो पहले x² का करेंगे ना, तो x² का 2x हुआ, तो 6 दूना 12, 12x इंटू, अब x का भी तो होगा चैन रूल से, तो क्या बनेगा dx ओवर dt हो गया। ठीक, अब हमने करना क्या है, dx अपॉन dt का मान हमने पहले निकाल रखा है, कितना है 8/3x², तो dA अपॉन dt इक्वल कितना हो जाएगा 12x मल्टीप्लाई बाई dx अपॉन dt 8/3x², तो 8/3x², x से x कैंसिल, 3 चक्को 12, 4 अट्ठा 32, 32 बट्टा क्या हो गया x। अब यूनिट बनाइए। ठीक है, जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है a का यूनिट क्या हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा समय का यूनिट क्या हुआ सेकंड, यूनिट भी बनानी आ गई। तो इसका मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या रहेगी, 32/x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत इजी है। अब ध्यान से आते हैं, ये एक स्टैंडर्ड परिवर्तन बन गया। ठीक है, अब हमको परिवर्तन कब निकालना है, जब इसके किनारे की लंबाई, यदि किनारे का मतलब घन की भुजा, यदि घन की भुजा बराबर कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर है नी, तो dA अपॉन dt क्या निकलेगा, अर्थात जब घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है तब उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है।
तो डी अपॉन डी टी क्या होगा, इस कैलकुलेशन में रखिए। घन की भुजा कितना होगा 32 बट्टा कितना हो गया 12, किससे कटेगा 4, 4 अट्ठा 32, 4 तियाँ 12, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है। अब एक चीज बताइए, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड जो आया उसका साइन क्या आया, पॉजिटिव। तो मैं क्या लिखूंगा, इसलिए पृष्ठ क्षेत्रफल 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल इस दर से क्या होगा, दर से बढ़ेगा। ठीक है। अगर नेगेटिव आता तो मैं क्या लिखता, पृष्ठ क्षेत्रफल 8/3 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर पर सेकंड की दर से घटेगा। प्लस साइन का मतलब बढ़ना, माइनस साइन का मतलब घटना। ठीक, बड़ा इजी सा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक बार इसको सीखने का प्रयास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम थर्ड लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या एक समान रूप से 3 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या किसकी, वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। वृत्त की जो त्रिज्या है वह 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है जब त्रिज्या r बराबर कितनी है, जब त्रिज्या हमारी कितनी हो जाती है, 10 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, तो हमको दिया क्या है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर दे रखी है, तो निकालना क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है। तो हम क्या काम करेंगे, पहले हम मानव वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, क्यों, तभी तो क्षेत्रफल निकालोगे। तो मानव वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, मानव वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो गया, r सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर क्या हो गया, पाई r स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये क्या निकल गया, वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक, अब हमको दिया क्या है, वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। चूंकि हमको क्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर दे रखी है, किसके सापेक्ष, पर सेकंड है, तो किसके सापेक्ष होगा, पर सेकंड का मतलब समय के सापेक्ष। तो इसका मतलब dr/dt हमको दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब साइन क्या हुआ, पॉजिटिव, कोई भी साइन नहीं है तो प्लस हो गया। ठीक, अब हमने वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है, इसलिए क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर क्या निकलेगा, dA/dt। क्यों, अगर त्रिज्या समय के सापेक्ष बदली तो क्षेत्रफल भी किसके सापेक्ष बदलेगा, समय के सापेक्ष बदलेगा, t के सापेक्ष। तो अब a की वैल्यू को रखिए, d/dt ऑफ a की वैल्यू हो गई पाई r स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, 2 पाई r आ गया। अब यूनिट बनाइए, a की यूनिट क्या होगी, अरे वृत्त का क्षेत्रफल है, कितना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन में क्या है, टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड। क्लियर। तो वृत्त के क्षेत्रफल में, अरे हाँ सॉरी, एक थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ कि हमने यहाँ पर r का भी तो अवकलन करना है। देखिए पाई r स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया, 2 पाई r, फिर r का क्या होगा, इंटू dr/dt भी होगा, चेन रूल भी तो लगेगा। देखिए r स्क्वायर का 2r हो गया, तो टोटल क्या आ गया 2 पाई r, फिर r का dr/dt। अब इसलिए dA/dt की वैल्यू रखने के लिए वहाँ पर 2 पाई r तो ठीक है, मल्टीप्लाई बाई dr/dt की वैल्यू, dr/dt हमको दिया हुआ है 3, तो हल कीजिए, 3 दूना 6 पाई r। क्लियर। अब a की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन पर टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड हो गई। क्लियर। अब उसके बाद अर्थात वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या निकलेगी, 6 पाई r सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड निकलेगी। अब हमने परिवर्तन कब निकालना है, यदि त्रिज्या r बराबर कितनी है, देखो प्रश्न में दे रखा है, देखिए
जब त्रिज्या r बराबर कितनी हो जा रही है 10 सेंटीमीटर, तो डी अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा देखेंगे अब। तो रखिए इसमें r की वैल्यू को 6 पाई मल्टीप्लाई बाई r की वैल्यू 10, तो 10 6 जा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो बताइए जो इसका वृत्त का क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, पॉजिटिव साइन आया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से क्या करेगा, दर से बढ़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्षेत्रफल हमारा बढ़ेगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका बड़ा इजी टाइप क्वेश्चन है, तो इसको भी आप बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे। देखिए 4th क्वेश्चन कह रहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। शॉर्ट में लिखते हैं, घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबा है। ये देखिए, ठीक है, तो हमको दिया क्या है, घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 टाइप का है, तो एक बार बनाएंगे, तो ट्राई करते हैं। देखिए तो हम इसका सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो घन का किनारा बढ़ रहा है तो आयतन का संबंध है, तो आयतन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले घन की भुजा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माना घन की भुजा या घन का किनारा बराबर हम क्या ले लेते हैं, x सेंटीमीटर। इसलिए घन का आयतन क्या होगा, इसका सिंबल देंगे v इक्वल क्या हो गया, x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, घन का आयतन यही तो होगा, अरे भुजा का क्यूब। क्लियर। अब उसके बाद हमने निकालना क्या है, देखिए अब उसके बाद हमने निकालना है कि घन का आयतन, हाँ, जो घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, अर्थात परिवर्तन किस में हो रहा है, घन के किनारे में हो रहा है। तो घन का किनारा कौन है, x, तो x में परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, सेंटीमीटर पर सेकंड, अर्थात 1 सेकंड में कितना परिवर्तन हो रहा है, 3 सेंटीमीटर का। तो इसका मतलब हमको दिया क्या है, dx अपॉन dt दिया हुआ है, अर्थात x में होने समय के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन। तो बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो हमने परिवर्तन किस में निकालना है, घन के आयतन में। इसलिए घन के आयतन में परिवर्तन की दर, अब देखिए भुजा यदि समय के सापेक्ष बदल रही है तो आयतन भी किसके सापेक्ष बदलेगा, समय के सापेक्ष। तो क्या निकालना है, dv अपॉन क्या निकालना है, dt इक्वल क्या होगा, v की वैल्यू रखिए यहाँ पर, d बाई डी टी ऑफ v की वैल्यू हो गई x क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv ओवर dt इक्वल क्या हो गया, 3x स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx ओवर dt हो गया। अब dx अपॉन dt की वैल्यू रखेंगे तो 3 आएगा, तो इक्वल कितना हो गया, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल 3 3 जा 9 x स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यूनिट कैसे बनाई, क्योंकि v की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, टाइम की यूनिट सेकंड, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्लियर। तो इसका मतलब जो घन के आयतन में होने वाला ये एक स्टैंडर्ड परिवर्तन है। ठीक, लेकिन परिवर्तन कौन सी कंडीशन में निकालना है, जहाँ पर किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, यदि x इक्वल कितना हुआ 10 सेंटीमीटर, तो dv अपॉन dt इक्वल कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 नंबर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो इसका मतलब अगर किनारा बढ़ रहा है
यहाँ का साइन पॉजिटिव आया है तो आयतन में परिवर्तन का साइन भी क्या है, पॉजिटिव है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से क्या होगा, दर से हमारा बढ़ेगा। देखिए कोई टफ है, देखिए बहुत आसान सा ये क्वेश्चन बन रहा है, बनना है ना, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक, एक बार बनाएंगे, बड़े अच्छे से बनाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक स्थिर झील में पत्थर डाला जाता है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक स्थिर झील में पत्थर डाला जाता है, पत्थर डाला जाता है और तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। ठीक, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो है, तब उस क्षण घिरा क्षेत्रफल अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, 5 कह रहा एक स्थिर झील में पत्थर डाला जाता है और तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तब उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए एक स्थिर झील में पत्थर डाला, यह ना झील, अब जैसे आपने यहाँ पर पत्थर डाला तो ऐसे हमारी तरंगें उड़ती हैं। देखिए ये तरंगें ऐसे चलती है ना आगे को। तो जब पत्थर डाला तो तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है, अर्थात जो तरंग है इसके चलने की गति कितनी है, एक सेकंड में 5 सेंटीमीटर जा रही है। अर्थात ये 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर, 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर, 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर की गति से आगे को बढ़ रही है, ऐसे बढ़ेंगी ना ऐसे। ठीक, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तब उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। ये क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, तो इसका मतलब जब हम झील में पत्थर डालते हैं तो तरंग वृत्ताकार रूप में उठती है ना, तो इसका मतलब वृत्ताकार रूप है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है, तो इसका मतलब वृत्त की त्रिज्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तरंग वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, माना, उसको मान लेते हैं, माना लेट तरंग वृत्त की त्रिज्या बराबर, मैंने क्या कह दिया, x सेंटीमीटर ले लिया। तरंग वृत्त की त्रिज्या मैंने क्या ले लिया हुआ है, x सेंटीमीटर ले लिया। ठीक, इसलिए तरंग वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर क्या हो जाएगा, पाई x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे r का मान x है, अरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू x है। ठीक, अब हमको दिया क्या है, जब झील में पत्थर डाला जाता है तो तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं, अर्थात तरंग आगे को बढ़ रही है। देखो 1 सेकंड में कितना आगे चलेगी, यहाँ से यहाँ 5, 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ 5, 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ 5, अर्थात 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से यदि तरंग आगे को चल रही है, ये तो इसका मतलब तरंग की किस में परिवर्तन हो रहा है, त्रिज्या में तो परिवर्तन हो रहा है। तरंग ऐसे आगे को जा रही है तो इसका मतलब तरंग की त्रिज्या बदल रही है। तो इसका मतलब मेरे को दिया क्या है, चूंकि
dx अपॉन dt दिया हुआ है, अर्थात तरंग की त्रिज्या में होने वाला परिवर्तन क्या है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो इसलिए ठीक है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, इसलिए घिरे क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, dA ओवर dt हो जाएगी। ठीक है, अब a की वैल्यू रखिए ऊपर से, इक्वल क्या होगा, d बाई डी टी ऑफ a की वैल्यू कितनी है, पाई एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 पाई एक्स, फिर x का dx अपॉन dt हो गया। अब dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, 5 इक्वल 2 पाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल 5 टू जा 10 पाई एक्स। अब यूनिट बनाइए, a जो है क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, पर टाइम है अपॉन में टाइम है तो टाइम का यूनिट सेकेंड, तो कितना हो गया 10 पाई एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब हमको क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है जब त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। यदि त्रिज्या x बराबर, क्योंकि हमने त्रिज्या को क्या मान रखा है, x मान रखा ना, यदि त्रिज्या x बराबर 8 सेंटीमीटर है तो हमने क्या निकालना है, डी अपॉन डी टी निकालना है। इक्वल कितना हो जाएगा, x की वैल्यू को 8 रखिए, 10 पाई मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल 10 8 जा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका मतलब वृत्ताकार तरंग के जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तरंग का बढ़ते रहेगा। अर्थात 1 सेकंड में तरंग का क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर हो गया, तो इसमें लिख लेंगे लास्ट में, अतः तरंग के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, तो इसको भी आप क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 6th है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक, इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या है, जब r बराबर हमारा है 4.9 सेंटीमीटर है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार अच्छे से, एक बार तो क्वेश्चन को समझिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक, तो उस वृत्त की परिधि में वृद्धि की दर क्या है जब r इक्वल 4.9 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब वृत्त की परिधि में परिवर्तन की दर निकालनी है, अर्थात वृद्धि का मतलब, अरे वृद्धि या कमी होना क्या हुआ, परिवर्तन तो हुआ। तो इसका मतलब इसकी परिधि में परिवर्तन की दर निकालनी है, तो इसके लिए मेरे को वृत्त की त्रिज्या चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो गया, x सेंटीमीटर, इसलिए वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि को हम क्या ले लें बताइए, कोई भी एक संबल दे दीजिए, उसको परिधि को हम क्या दे देते हैं, s दे देते हैं, सरकमफ्रेंस। s इक्वल क्या होगा, 2 पाई r, वृत्त की परिधि इक्वल क्या होती है, 2 पाई r, और त्रिज्या की वैल्यू को मैंने x कह रखा तो 2 पाई x हो जाएगा। यूनिट बनाएंगे तो क्या आएगा, सेंटीमीटर। ठीक है,
अब हमको दिया क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, अर्थात त्रिज्या में परिवर्तन की दर दे रखी है, अर्थात एक्स में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, सेंटीमीटर पर सेकंड अर्थात समय के सापेक्ष। तो बिकॉज मेरे को क्या दिया हुआ है, dx ओवर dt दिया हुआ है इक्वल 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, दिया है ना। तो इसलिए परिधि में परिवर्तन की दर, परिधि में परिवर्तन की क्या निकलेगी, दर। ठीक है, अब परिधि में अगर हम परिवर्तन की दर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो परिधि का मतलब क्या हुआ, ds ओवर dt। क्यों, अगर त्रिज्या समय के सापेक्ष बदलेगी तो परिधि भी किसके सापेक्ष बदलेगी, समय के। तो s की वैल्यू को ऊपर से रखेंगे 2πx, तो dy बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा 2πx। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ds ओवर dt इक्वल क्या हो जाएगा 2π। ठीक है, तो x का t के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, dx ओवर dt। अब dx ओवर dt की वैल्यू ऊपर से रखेंगे, कितना है 0.7, जो हमको दिया हुआ है 0.7, तो क्या हो जाएगा 2π मल्टीप्लाई बाई 0.7, तो मल्टीप्लाई कीजिए 7 दूना 14, तो 1.4 पाई, ये तो आएगा। अब यूनिट बनाइए, s की यूनिट क्या है सेंटीमीटर, पर टाइम की यूनिट क्या है सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। अब हमने जो परिधि में परिवर्तन की दर निकालनी है कब, जब इसकी त्रिज्या r इक्वल कितनी है 4.9 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब त्रिज्या, अब त्रिज्या यहाँ पर r दे रखी है, r को मैंने क्या ले रखा है x ले रखा है, जब त्रिज्या x इक्वल 4.9 सेंटीमीटर है तो ds अपॉन dt इक्वल क्या होगा। अब एक ही बताइए, जो ds अपॉन dt की वैल्यू आ चुकी है वो तो मेरे r और ये त्रिज्या से तो फ्री हो चुकी है, इसमें तो कहीं भी कोई ये तो एक कांस्टेंट इकाई आ गई 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये जो 1.4 जो ds अपॉन dt है उसमें कोई भी आपका वेरिएबल टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब x की वैल्यू को जब मैं 4.9 रखूँगा तो इस वैल्यू में कोई चेंज होगा, नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब वृत्त की त्रिज्या कुछ भी हो, हर कंडीशन में उसकी परिधि में परिवर्तन की दर क्या होगी 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड ही होगी। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, इसलिए परिधि किस दर से 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या करेगी, की दर से बढ़ेगी। तो कर सकते हैं, तो इसका मतलब परिधि अगर त्रिज्या बढ़ रही है तो परिधि भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि ये देखिए त्रिज्या में परिवर्तन की दर को मैंने पॉजिटिव लिया तो परिधि में जो परिवर्तन की दर निकली वो भी मेरी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो पॉजिटिव आने का मतलब बढ़ रहा है। ठीक, तो ये हमारे एक प्रकार से अवकलन का एक अनुप्रयोग था जो किस पर था, रेट चेंज ऑफ वेरिएबल, हाँ ही था, तो परिवर्तन की दर। ठीक है, तो 6 तक के क्वेश्चनों को एक बार आप बनाएंगे। ठीक।